नमस्कार साथियों, कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन पाठ नंबर 2 की चर्चा हम कर रहे हैं। पहला पाठ अपना हो चुका था और पाठ नंबर 2 की बात कर रहे हैं। देखो, एक तो अब ये है कि कक्षा 9 की किताब में चैप्टर है बहुत लंबे, और लंबे पाठ जितने भी जाए जा रहे हैं ना, तो इनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपने काम की बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इस चैप्टर के बाद में जो तीसरा चैप्टर लेके आएंगे उसके मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लिए आपके लिए, बहुत ही शानदार। तीसरे पाठ के हैंड रिटन नोट्स है और वो नोट्स जो है ना, उनके आधार पे मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, आगे के जो चैप्टर है उनके हैंड रिटन नोट्स तैयार है, एक ही राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में किए हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो अब अपने आज जो बात कर रहे हैं ना, वो बात अपने है चैप्टर नंबर 2 की। अध्याय दूसरा है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी जो थे ना, इन क्रांतिकारियों की बात हम करेंगे। कौन कौन से क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना किस हिसाब से अपना योगदान दिया था, इस योगदान की बात हम कर रहे हैं। तो यहां से जो मैं बात शुरू कर रहा हूं ना राजस्थान के क्रांतिकारियों की, इसमें विशेष चीजें क्या है भाई, देखना आप। अलग अलग क्षेत्र के, राजस्थान के कौन कौन से जिलों के या कौन कौन से क्षेत्र से कौन कौन से क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों की बात हम करेंगे। तो देखो, यहां पर दिया हुआ है कि दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद यहां अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। दिल्ली की बादशाहत का मतलब है कि मुगल शासन जैसे जैसे धीरे धीरे पतन की ओर गया, तो अंग्रेजों का उत्थान हो गया था। और अंग्रेजों का ये जो उत्थान हुआ ना, तब क्या हुआ देखो, राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप में अंग्रेजों के शासनकाल की देन है। परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया। ये क्रूर शासन जब शुरू हुआ ना, तो इस क्रूर शासन का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विरोध भी जनता ने शुरू कर दिया था। और ये विरोध वहां के या तो लोकल नेता थे, या राजनेता कोई, या जनता जो थी, किसान वर्ग जो था, वो इनका विरोध शुरू कर देता है। इस दौर में अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है, बिल्कुल है, भरतपुर से। मराठा सरदार होलकर ने यहां पर शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया था, अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला भी किया था। इस हमले के फलस्वरूप क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारी कवियों ने क्या बात कही है। क्रांतिकारी कवि कह रहे हैं, आछो गोरा हट जा रे, आछो गोरा हट जा रे, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा रे, भरतपुर गढ़ बंको किलो रे बंको गोरा हट जा रे। तो ये कह रहे हैं कि आप भरतपुर रियासत को छोड़ दो, भरतपुर पर आप आक्रमण मत करो, भरतपुर पर आक्रमण करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यहां पर शासन जो है वो मजबूत हाथों में है। आगे देखो, भरतपुर से संबंधित एक कविता कविराज श्यामल दास जी ने लिखी है, ठीक है ना। कविराज श्यामल दास जी जो थे उन्होंने लिखी। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकी दास जी ने, बांकी दास जी ने की है। वह जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे, बांकी दास जी। बांकी दास जी ने उन शासकों की निंदा भी की है जो अंग्रेजों का साथ दिया करते थे, और उन शासकों की प्रशंसा भी की है जो अंग्रेजों का विरोध किया करते थे। आगे देखो, उनकी ग्रंथावली, बांकीदास जी की ग्रंथावली नागरी प्रचारिणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हुई है, जो इंपॉर्टेंट बहुत है भाई। बांकीदास जी की ग्रंथावली नागरी प्रचारिणी सभा से 3 खंडों में, कितने खंडों में, 3 खंडों में प्रकाशित हुई। अब आगे और देखना है क्या विशेष बात है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें हैं। कितनी? 2700 ऐतिहासिक बातें हैं। विभिन्न भाषाओं की, देखना आगे, जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 में हुआ, बांकीदास जी का निधन 1833 में हुआ। आगे, उत्तन विलायत किलकत्ता कानपुर आविया ममोई लंक मद्रास मेला यलम दूर वहन अंग्रेज वाटन चला भरतपुर ऊपरा हुआ मेला। कह रहे विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर,
बंबई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया और अब वह भरतपुर पर चढ़कर आया। ये सब नगर जिस देश में है उनका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी है। कि अंग्रेज इन क्षेत्रों पे अधिकार किए जा रहे हैं ना, यहाँ के लोग ही अंग्रेजों को अधिकार करवा रहे हैं। और अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि आप अपने बलबूते पर यहाँ पर कुछ कर पाते। आपका जो मजबूत पक्ष है वो यहीं का है, भारत का ही मजबूत पक्ष है आपका। आगे देखो भाई, कह रहे हैं सैन रेजिमेंट असंख्य मल्टना तणे संग बड़ तिलक बंग किलंग तना मिलिया अबंग जंग भरतखंड पार का उशर उवे मार का वजंदर रे दुरंग मिलिया। ठीक है ना, जो बात हम करके आए हैं कि आपको जो कुछ मिला है वो सारा यहीं से ही मिला है। कविराज बांकीदास जी कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने कलकत्ता, कानपुर, बंबई, मद्रास सारे क्षेत्रों में अधिकार करते गए। भरतपुर पर भी आपने आक्रमण किया, हालांकि कुछ मिला नहीं। आपका इसमें योगदान जो दे रहा है ना, आपको जो साथ दे रहे हैं वो यहीं के लोग दे रहे हैं। बाकी आपकी कहाँ हिम्मत थी कि आप लोग इस क्षेत्र पर अधिकार कर पाते। आगे देखो, कवि राजा ने कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजयी न हुए थे। गीत की दो मजेदार पंक्तियां, थया वलहीण लश्कार फिरंग थान रा चीन इनान रा इलम चलिया। कह रहे हैं फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया। ठीक है ना, फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया। फिरंगिस्तान मतलब अंग्रेजों को कहा है इन्होंने। ठीक है ना, चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बांकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आहस लीदा खेची उरा दणिया मरे ने दीदी दरी धरती दणिया उबो गई दरा। अंग्रेज मुल्क के ऊपर चढ़ता गया। कह रहे हैं बांकीदास जी, अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया, उससे देश का सत खींच लिया। अब देश के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा है। कवि ने वहां के स्वामियों को फटकारा है। देखो क्या कह रहे हैं, कौन कौन से राज्यों के नाम कवि यहां पर ले रहे हैं। कह रहे हैं पुरजोदान, उदयपुर, जयपुर, यह धारा खुंटा परियाण, आंके गई आवसी, आंके बांके आसल किया बखान। कह रहे हैं जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। यह देश गुलाम होना ही था और वह हो गया। जब आजाद होना होगा तब हो जाएगा, तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। यह तथ्य बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी यह आशा भी उन्हें है। बांकीदास जी कह रहे हैं कि पूर्व रियासतें जो थी वो अंग्रेजों का साथ दे रही थी। अगर ये अंग्रेजों का साथ ना देती ना, ये रियासतें अंग्रेजों के साथ नहीं होती तो स्थितियां कुछ अलग होती। बांकीदास जी आगे कह रहे हैं कि मुझे आशा है कि आज जो स्थिति है ना वो हमेशा नहीं रहेगी। आगे ये स्थिति वापिस बदल जाएगी और देशवासियों के हाथ में देश का शासन आ जाएगा। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में देखना दो विशेष व्यक्तियों ने, डूंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए। उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 में अंग्रेजों ने संधि की। अंग्रेजों ने संधियां की थी भाई। और बात जो कर रहे हैं देखना आप, अंग्रेजों ने 1818 में संधि की रियासतों से। शेखावाटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया था। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और आगरे के किले में कैद कर दिया। तब डूंगजी के भतीजे
ज्वारजी ने अपने सहयोगियों को लेकर के हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया था। ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों की शेखावाटी ब्रिगेड जो थी ना, ये अंग्रेजों की शेखावाटी ब्रिगेड, इस ब्रिगेड में के सैनिक जो थे डूंगजी और ज्वारजी और अन्य सैनिक कुछ, इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और नसीराबाद पर भी, छावनी पर भी हमला कर दिया था। तब कहते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया, डूंगजी को कैद कर लिया। अब डूंगजी को कैद करके आगरा के किले में अंग्रेजों ने डाल दिया। तब ज्वारजी अपने कुछ साथियों के साथ में मिलकर के डूंगजी को वापिस छुड़वा लाते हैं। देखो, अंग्रेजों का खजाना लूट लिया, इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र प्रचलित हो गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है, छावनी या छावली भी कहते हैं भाई, ठीक है ना, आगे देखो, गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई, वह इस तरह राजस्थान की जनता के नवजागरण का माध्यम बनी थी। 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल मिश्रण अथवा सूरजमल, सूर्यमल जी को सूरजमल भी कहा गया, ने किया है भाई। कैसे किया है भाई, तो देखेंगे भाई। देखो, ये सूर्यमल जी मिश्रण, महाकवि सूर्यमल जी मिश्रण। बीरम बरसा बीतियो, बीरम बरसा बीतियो, गण चौचन गुणीश, बिषहर तिथ गरु जेठ बड़, समय पलटती शीश। भाई सूर्यमल जी क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान को में अब कुछ परिवर्तन हो गया है, हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो गया है, अब कुछ उथल पुथल हो रही है। इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम व गुरुवार के दिन 1857 समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। कहते हैं जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता, न 1857 आरंभ हो सकता। संभवतः जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उसी दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल मिश्रण जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए दोहे भी लिखते रहे थे। सूर्यमल मिश्रण जी ने अंग्रेजों का विरोध किया था और क्रांतिकारियों का साथ दिया था भाई, ठीक है ना। आगे देखो, सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है, जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गद्दरकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की, वह सब तत्कालिक परिस्थितियों के दबाव में के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल मिश्रण जी स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। आगे देखो सूर्यमल जी की बातें। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देशी पलटनों के विद्रोह सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देती है। आउवा के संघर्ष पर रचे जाते हैं, यह स्वाभाविक होता है। एक गीत यूं शुरू होता है, भाई बात हुई थी, ये कह रहे हैं कि सन 57 की क्रांति जो थी, उस क्रांति में बड़े सामंत अंग्रेजों के साथ थे और छोटे सामंत जो थे वो प्रजा के साथ थे। वणिया वाली गोचर माए कालो गो दड़ियो गो, राजा जी ने भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ, काले टोपीरो है ओ काली टोपीरो, फिरंगी फैलाओ की दो ओ काले टोपीरो। कह रहे हैं आवे की धरती में पर फिरंगी आदम का है
उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ा आया है। राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ, काली टोपी रो। ठीक है ना, ये कह रहा है राजा जी भी चढ़ा आया है। गोरी देह वाला ये फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। फिरंगी फैलाव की दो ओ। ऐसे ही एक कवि गिरवरदान थे, इन्होंने आवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे। गिरवरदान जी वैसा सूर्यमल जी मिशन है, गिरवरदान जी है, केसरी सिंह बारट है। ये चारण साहित्य को ने लोगों को हकीकत में है ना जो बात देनी थी ना वो दी है चारण साहित्य ने। शायद अगर चारण साहित्य नहीं होता ना तो हमें पता ही नहीं लगता कि क्या क्या बातें हुई थी। ये लेखनी का कमाल जो चारण साहित्य के चारण कवियों ने जो किया है ना, शायद ही ऐसी कोई शब्द जो थे ना कोई और लिख पाता। चारण साहित्यों ने एकदम इतिहास को जीवित करके अपनी आंखों के सामने ला करके छोड़ दिया। जो चीज चारण साहित्य हमें बता रहे हैं, चारण कवियों ने जो बातें हमें बताई है ना, शायद ही कोई दूसरा कवि इतने अच्छे लेवल की बताता। हालांकि दूसरे कवियों ने भी बहुत मेहनत की है अपने दोहों को रचने में, बहुत मेहनत की है, ठीक है, लेकिन चारण साहित्य कहीं ना कहीं इन सब से शायद आगे मिलते हैं। तो बरती 14 बरस पड़े एक वेद अपाए, ये कह रहे हैं यहां सन 1857 में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत है। अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं आजाद हिंद करवा उमंग निडर आउआ नाथ रे, कह रहे हैं बड़ी सूझबूझ से आउआ के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आजादी की लड़ाई से जोड़ा गया है। आगे देखो भाई, बनबंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में हुए। इनकी विशेषता यह है कि आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलनों का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल पेश की थी। अब बात आ जाती है इसी चैप्टर में डूंगजी जवाहर जी की। डूंगजी और जवाहर जी की बात हम इसमें करेंगे भाई। काका भतीजा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए थे। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड के रिसालदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहां डाका डालने लगे। ठीक है ना, इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेजी छावनियों को लूटा। डूंगजी के साले भैरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहां अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। डूंगजी के साले हुआ करते थे भैरू सिंह जी। डूंगजी जवाहर जी दावड़िये माने जाते जो अमीरों का धन लूटते गरीबों में बांट देते थे। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर लिया। ये भैरू सिंह जी है ना, इनके साले थे डूंगजी के। इन्होंने शराब वराब पिलाई और एकदम फुल नशा हो गया, तब कहते हैं कि अंग्रेजों को बुला लिया, पकड़ लो, अंग्रेजों से मिले हुए थे ये। ठीक है ना, आगे लिखो। डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमता से डूंगजी को छुड़वा कर लाए थे। आगे देखो, बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी जवाहर जी को घेर लिया। बीकानेर के नजदीक गांव है गढ़सीसर, वहां पर कहते हैं कि अंग्रेजों की फौज ने डूंगजी और जवाहर जी को घेर लिया था। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेर खट्टा नामक स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंगजी जैसलमेर के गिरदड़ा की काकीमेडी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें सफलता छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया था।
दोनों, एक जवाहर जी और एक डूंग जी। जवाहर जी बीकानेर खेरखट्टा चले गए और जवाहर जी को रतन सिंह जी ने मान सम्मान दिया था। दूसरी ओर डूंग जी जो थे वो जैसलमेर चले गए, और जब जैसलमेर गए, काकीमढ़ी गए, तो वहां पर जोधपुर की सेना ने इनको छलपूर्वक पकड़ा और अंग्रेजों को सौंप दिया था। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंग जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंग जी का निधन हुआ था। आगे है लोठू जी निठारवाल सीकर। लोठू जी निठारवाल सीकर। भाई जब भी हम इतिहास के आधुनिक इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं ना, तो सीकर का नाम सर्वोपरि रहता है। सीकर वाला है ना, बहुत जबरदस्त तरीका को आंदोलन करो और अंग्रेजा ने नाका चना चबायो। लोठ जी निठारवाल। लोठू जी निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 में रिंगस में हुआ था। यहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट चले आए। यहां इनका संपर्क डूंगजी जवाहर जी से हुआ। ये एक ही कड़ी के व्यक्ति थे, सारे के सारे डूंगजी जवाहर जी के पास आ गए थे। भाई आगे देखो, जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में डाला, बंद किया, तब लोठू ने बल्लू नाई, सांखू लुआर, करना मीणा आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे था। अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करा लाए। इसके बाद लोठू जी डूंगजी जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 में इनकी मृत्यु हो गई थी लोठू जी की। लोठू जी रिंगस के थे, 1804 में इनका जन्म हुआ था। भाई इसके बाद में अपने आ जाते हैं अमरचंद जी बांटिया सीकर के। देखो एक विशेष बात, चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक क्लास इसकी और ले लेंगे, 2 क्लास में ये आपके पूरा करेंगे, आपके लिए ठीक रहेगा, सहूलियत रहेगी, ठीक है ना। अभी इस चैप्टर में अपने जो बात करेंगे दूसरी, वो इसके आगे के क्रांतिकारियों की करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।